नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK बीम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+, Zn2+, Cu2+। पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस शो द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। उसी क्वेश्चन का पार्ट है, हाइएस्ट मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी एक का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, तो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ इज। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो बोलता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। कौन कलरलेस होगा। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन आपको दिखा, चारों क्वेश्चन, इसका एक आंसर आपको देखने को मिलेगा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझते हैं। मेनली देखिए, आप जितना भी ऑप्शन देखेंगे तो 30 तक है, तो कम से कम आपको 20 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने जाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे बताते हैं कि कोई कलरलेस होता है या नहीं होता है, और साथ साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। 21 से 30 तक यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो ऐसे होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 30 तक ये आपको ध्यान में होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब यदि यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे तो ये 18 तक है, और ये बाद में जो 18, 2, 20 और 10, 10, 30। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गन। फिर लिख सकते हैं हम लोग 4s2, 3d10। बस अब यहीं से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा, आउटर मोस्ट सेल से। कहाँ से रिमूव होगा, आउटर मोस्ट सेल से, ठीक। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, तो डी में हम लोग का टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सब में, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग के पास। अब यहाँ पे देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 नंबर पर है। इसमें से 2 एक्सेप्शन से ध्यान में रखिएगा, 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। तो स्कैंडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिख दिए आर्गन। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसी को हम शॉर्ट में आर्गन लिख दिए। उसके बाद हुआ 4s2, 18, 2, 20, उसके बाद 21 है ये, तो 3d1 होगा। अगले में लिखेंगे तो आर्गन आपका होगा 4s2, 3d2। फिर अगला होगा आपका आर्गन 4s2, 3d3। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था आर्गन 4s2, 3d4। होना क्या चाहिए था, 4s2, 3d4, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए d में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और ये हो जाता है 3d5, 4s1। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मैग्नीज होगा जो 25 होता है, पहले 4s आर्गन हो गया, इसका हो जाएगा 4s2, 3d5, 18, 2, 20, 5, 25। इसका हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, आर्गन 4s2, 3d6, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 4s2, 3d7। फिर होगा आपके पास आर्गन 4s2, 3d8। इसके बाद होगा आपके पास आर्गन, होना चाहिए था 4s2, 3d9, लेकिन सेम वही केस, डी में फुलफिल्ड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4s1, 3d10, और जिंक का होगा आर्गन 4s2, 3d10। इस तरह से आपका टोटल 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। किसी को यदि इसको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, सचिन, तिवारी, वीरू, क्रैकर, मैन, फेको, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको कोऑर्डिनेशन में भी देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे सवाल को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा डी एंड एफ ब्लॉक में जब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ चुके हैं तो आते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से रिमूव होगा, आउटर मोस्ट सेल से। अब जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। यदि कोई भी आयंस कलरलेस है तो ध्यान में रखिएगा उसके पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जीरो हो जाएगा। देखिए कोई भी कलर होने का कारण होता है डी डी ट्रांजिशन। डी डी क्या होता है, ट्रांजिशन। ध्यान रखिएगा क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन। अब सोचिए डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर आपके पास जो वो कंपाउंड होगा उसका एक्वा सॉल्यूशंस क्या होने वाला है, आयंस का कलरलेस होने वाला है। तो आपके पास क्या खोजना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी जो ऑर्बिटल्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन होगा तभी तो कलरलेस आएगा। अब देखिए सबसे पहले अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात किए थे, सबसे पहले लिखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम कितना नंबर पर है, 22 नंबर पर। तो आप लिखेंगे आर्गन 4s2 18 2 20 और 3d2। अब यहाँ पे गौर कीजिए 3d टाइटेनियम 3+ का बोला है, तो 3+ जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा और आउटर मोस्ट सेल 4 होगा ना कि 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 3d1। देखिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब ये कलरलेस तो नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं वेनेडियम 3+। तो वेनेडियम 3+, पहले वेनेडियम का लिखिए। तो वेनेडियम का हुआ आर्गन 4s2 3d3। ठीक है 18 2 20 और 3 23, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3d2। तो डी में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आपका बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है हमेशा हम लोग को 5 ऑर्बिटल बनाना है। आगे इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्रोमियम 3+, देखिए क्रोमियम का कितना होगा, आर्गन, क्रोमियम एक्सेप्शन था तो क्रोमियम का था 4s1 3d5। अब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से निकालना है 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा तो 3d3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3d3। तो 1 2 3। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो स्कैंडियम 3+ होगा। स्कैंडियम 3+ यहीं पे लिख देते हैं। देखिए आर्गन 4s2 3d1 21 नंबर पे था और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन बोला निकालने, 3+ है ना, तो 2 और 1 निकलेगा। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा स्कैंडियम 3+। तो ध्यान रखिएगा आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, यदि इलेक्ट्रॉन होगा डी ऑर्बिटल्स में तो वो कलर होगा, नहीं हुआ तो वो कलरलेस हो जाएगा। ये किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होगा कलर वाला उसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया यहाँ पे। देखिए तो कॉपर 2+, तो पहले कॉपर का लिखिए, कॉपर एक्सेप्शन था। कॉपर का क्या लिखते हैं हम लोग, आर्गन 4s1 3d10, 4s1 3d10 लिखते हैं। अब 2+ बोला तो यदि 2+ करेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम रिमूव करते हैं यहाँ पे तो एक 4s से निकलेगा और एक d से निकलेगा, मतलब 3d9। तो 3d9 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3d9 ये दिखा आपके पास, बी नंबर ऑप्शन। बोलेंगे 4s में तो 0 लिखा हुआ, हाँ तो 4s तो वही तो बोल रहे हैं कि 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आपका ये आंसर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए इस तरह का पूछ दिया MCQ, तो आप इस तरह के भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। कौन हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है हम लोग का म्यू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। जहाँ पर n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तरह से आपको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। सोचिए जिसका n ज़्यादा होगा उसका म्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यदि 0 हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और n यदि 0 नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग Fe2+ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए Fe2+, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या होगा, आर्गन Fe कितना नंबर पे है पहले ये सोचिए, तो आपको मिलेगा 26 नंबर पर। तो आर्गन 4s2 3d6
अब इसमें से यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3d6 है तो d में आपके पास इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे 1 2 3 4, तो आप इलेक्ट्रॉन यदि आप इसमें भरेंगे तो देखिए आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो n आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, n कितना आ रहा है 4। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+। तो देखिए क्रोमियम 3+ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम लोग क्या होगा, आर्गन 4s1 3d5 होता है। तो यदि हम 3+ का यदि बात करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमको 3, एक यहाँ से निकलेगा 2 यहाँ से निकलेगा तो बचेगा 3d3, मतलब n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख लीजिए 5 ऑर्बिटल है आपके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपके पास n बराबर हुआ 3। ठीक है, मैग्नीज का देखते हैं। तो मैग्नीज का यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैग्नीज का होगा आर्गन 4s2 3d5। अब 2+ बोला गया, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो 3d5 बचा, मतलब n बराबर कितना हो गया 5। देखिए d में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 5 हुआ। तो यहाँ पे n बराबर हुआ 5 और यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका n बराबर 5 ही आने वाला है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का पहले लिखिए, कोबाल्ट कितना नंबर पर है 27 नंबर पर। आर्गन 4s2 3d7, तो 2+ बोला है तो 2+। अब n बराबर यहाँ 7 नहीं लिख देना है कि d में सर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 लिख दें, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे समझिए कि 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक एक करके फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करते हैं फिर पेयरिंग होता है। तो यहाँ पर जो n मिला आपको वो मिला 3। कितना मिला n 3 मिला। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे हम फार्मूला पुट करते हैं म्यू बराबर √n × n+2, इस फार्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फार्मूला में मेनली किस पे डिपेंडेंट है n पे, तो जिसका n ज़्यादा होगा MCQ क्वेश्चन है तो मैं क्यों सॉल्व करूँगा उसको। तो हम तो सॉल्व कर लिए कि n बराबर 5 आ चुका है तो सबसे ज़्यादा ये होगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लिए कि इसका आंसर कितना होगा Mn2+ होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+। देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन, Fe3+। तो पहले Fe का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप बोलेंगे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा सर आर्गन, फिर लिखेंगे हम 4s2, फिर लिखेंगे 3d6, क्योंकि ये कितना नंबर पर है 26 नंबर पर। देखिए यहाँ लिख दिया है 26, जरूरी ना हो कि ये तो आपको लिख के दे, आपको 30 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए। अब देखिए 3+ बोला है तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो बचेगा सिर्फ 3d5। तो 3d5 इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 हो गया तो म्यू बराबर कितना होगा √n × n+2। तो n को 5 रखेंगे तो 5 × 5 + 2 होगा तो 5 + 2 हो जाएगा 7। तो 5 × 7 हुआ, 5 × 7 हुआ √35 और इसका यूनिट क्या होता है Bm। तो √35 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो Zn2+। तो Zn का लिखिए पहले, तो Zn का क्या होगा आर्गन, फिर होगा 4s2 3d10। अब 2+ करना था तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो बचा आर्गन और 3d10। अब बोलेंगे n सर क्या 10 है, नहीं, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, फिर होगा 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना हो गया 0। तो म्यू कितना हो जाएगा 0 × 0 + 2 मतलब 0। तीसरा नंबर जो है उस पर ध्यान दीजिए, ये हो गया A, ये हो गया B। फिर हम लोग बढ़ते हैं कॉपर 2+ की ओर। तो कॉपर कितने नंबर पर 29, और ये एक्सेप्शन का केस है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पहले आर्गन 4s1 3d10। ध्यान देना है पहले ही घटा के नहीं लिख देना है कि नहीं कि सर कॉपर 29 नंबर पर है तो 2 घटा देते हैं तो 27 लिख देते हैं, 27 कोबाल्ट वाला लिख देते हैं, नहीं, पहले जिसका है वो लिखना है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम लोग। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था तो 1 निकला तो 4s1 हुआ, एक और निकलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d9। 1 2 3 4, अब 9 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9। n बराबर कितना आया 1। n बराबर कितना आया 1 आया। तो म्यू बराबर कितना होगा √1 × 1 + 2 मतलब 1 × 3 मतलब √3 बोर मैग्नेटॉन।
इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम बताएंगे कौन कलरलेस होगा और नहीं होगा। यदि आपसे पूछा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में तो ये ध्यान रखिएगा, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो वो डायमैग्नेटिक कहलाता है, और यदि n बराबर 0 नहीं होता है तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।